Hi student, welcome back to my channel सारिकास फार्मा हब। फार्माकोग्नोसी थियरी का पेपर है कल फर्स्ट ईयर डीफार्म का। तो उसके मैंने पहले कुछ ऐसे स्टार्टिंग के कुछ गेसिंग्स दिए थे। पार्ट 2 बना के लाई हूँ, इसमें पूरा पेपर टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। ये एक 3 मार्क के लिए बेटा कंपलसरी क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से रट लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेजेस विथ एग्जांपल्स एंड राइट केमिकल टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये लिंकेजेस के बेसिस पे उसका क्लासीफाई करना है, OS, CN जैसे है। ठीक है, देन उसके केमिकल टेस्ट लिखने हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए मोस्टली जो टेस्ट परफॉर्म की जाती है वो है किलर किलानी टेस्ट है, फिर बॉन्ट्रैगस टेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन एडल्ट्रेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। सो डिफाइन करना है एडल्ट्रेशन क्या होता है और उसको डिस्क्राइब करना है उसके मेथड्स को। ठीक है, एनी 2 को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स इन डिटेल्स। सो अल्कलॉइड्स की जो टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट, हेगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, ये सारी टेस्ट है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन सूचर्स एंड लिगेचर्स एंड राइट आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ सूचर्स। Then differentiate between antiseptics and disinfectant. Next question is define the term गुटिका और आसव। ये आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं गुटिका या आसव क्या होता है। ठीक है, बाल्सम्स कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, बाल्सम्स कंसिस्ट ऑफ क्या रहते हैं उसमें वो लिखना है। देन ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड गिव द क्लासिफिकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन, अगेन ये पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लैक्सेटिव, गिव एग्जाम्पल्स एंड राइट यूजेस, बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी वन ड्रग। लैक्सेटिव को डिफाइन करना है, उसके एग्जाम्पल्स देने, जैसे सेन्ना हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ओके, इसबगोल हो गया, और उसी के एक किसी का आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस देने हैं। ओके, एग्जाम्पल्स प्रॉपरली लिखना है जहां आपको पूछा है, क्योंकि उस पर मार्क्स रहेंगे तो अच्छे से उसको पॉइंट आउट करके अलग से लिखना है, अंडरलाइन करना है विथ पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कार्डियोटॉनिक्स विथ एग्जाम्पल्स। ओके, कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल्स देने हैं, लाइक अर्जुना एंड डिजिटैलिस उसके एग्जाम्पल्स है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स इन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन वाले टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट एनलिस्ट डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड एक्सप्लेन एनी वन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे एक क्वेश्चन कंपलसरीली आता है, चाहे वो 5 मार्क का हो या फिर वो 3 मार्क का हो। ठीक है, क्वेश्चन आता ज़रूर है, ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आपने डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम कौन कौन से टाइप के होते हैं वो लिखने हैं और एक को एक्सप्लेन करने आएगा, या वो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं जैसे होम्योपैथिक सिस्टम है या फिर आयुर्वेदिक सिस्टम को एक्सप्लेन करो, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट डिफाइन क्रूड ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन देना है, और जिसमें जो क्लासिफिकेशन है अल्फाबेटिकल, देन टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, ये वाला क्लासिफिकेशन उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। उसके आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं 5 मार्क के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स एंड एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो इवैल्यूएशन पे आ सकता है, तो डिफाइन करना है आपने, उसके मेथड्स देने हैं, कौन कौन से 5-6 मेथड्स है उसके, एक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन डिफाइन मॉइस्चर कंटेंट, इसके डेफिनेशन आ सकते हैं, अच्छे से करके जाना। मॉइस्चर कंटेंट, देन एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वेनाइलेट नंबर, पैलिसेड रेशियो, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, या फिर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे या फिर आपको ये डेफिनेशन करके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड क्लासीफाई देम विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट्स, क्लासीफाई देम विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है इसमें से। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है स्टूडेंट्स आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको डिफाइन विथ एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, लाइक एंटी मलेरियल्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी रूमेटिक्स, कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स, फार्मास्यूटिकल एड,
उसके एग्जाम्पल्स देने हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन विटामिन्स एंजाइम्स विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, डिफाइन विटामिन्स या एंजाइम्स आ सकता है, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक डिफाइन एंटी कैंसर ड्रग्स, गिव द एग्जाम्पल एंड राइट सिनोनिम एंड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनी वन ड्रग। एंटी कैंसर देना है और उसके बाद में आपको उसके एग्जाम्पल्स देने हैं एंटी कैंसर के, जैसे विंका अल्कोलॉइड्स हो गया, आर्टिमिसिया हो गया, ओके, और फिर उसका किसी एक का सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिष्टा एंड अवलेह। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉटन सिल्क। देन नेक्स्ट इज एब्जॉर्बेंट कॉटन एंड सिल्क के लिए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फार्माकोग्नोसी, हु कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी एंड व्हेन। इसमें फार्माकोग्नोसी का जस्ट डेफिनेशन देना है, किसने किया था, सिडलर ने, एंड कब किया था, 1815 में, 1815, ठीक है। सिल्क कंटेन्स प्रोटीन, सिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर है फाइब्रोइन, FIBROIN। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ वसाका, विंका, तुलसी, आंवला। डिफाइन ऐश वैल्यू, ऐश वैल्यू का डेफिनेशन देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कभी कभी आता है, तो मे भी आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं, ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ TS ऑफ नक्समोमिका सीड, TS ऑफ कोरिएंडर, TS ऑफ धतूरा लीफ। इसमें से आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, बट एक आध बार मैंने क्वेश्चन देखा है ये, इसलिए क्वेश्चन डाला है कि आ सकता है करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑक्सीटोसिक विथ एग्जाम्पल्स एंड ऑक्सीटोसिक्स, राइट द सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी वन ड्रग। ऑक्सीटोसिक का डेफिनेशन देना है, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं और उसी में से एक का बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देने हैं अपने, ओके। नेक्स्ट इज एनलिस्ट वेरियस ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के डिफरेंट कौन से ब्रांचेस है वो देने हैं। देन गिव द आइसोलेशन मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। आइसोलेशन मेथड कैसे करते हैं उसको क्रूड ड्रग से, उसके मेथड्स देने हैं, वोलेटाइल ऑयल्स, अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। या इसके नाम आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या मेथड्स होते हैं, उनके नाम क्या है। नेक्स्ट इज द गिव द केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन्स, डिजिटैलिस, ब्लैक कैटेचू। टैनिन्स के लिए जो टेस्ट की जाती है वो है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। डिजिटैलिस के लिए जो की जाती है वो किलर किलानी टेस्ट है। ब्लैक कैटेचू के लिए बहुत सारी 2-4 टेस्ट की जाती है, उसमें से मैचस्टिक टेस्ट एक है, ठीक है। तो नाम पूछ सकते हैं या पूरा उसका डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्मेटिक यूज ऑफ एलोवेरा जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली ऑफ सैंडलवुड ऑयल, लैवेंडर ऑयल, आलमंड ऑयल। देन गिव सिनोनिम एंड फैमिली ऑफ गार्लिक, स्पिरुलिना, omega-3 fatty acid. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसके अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव सिनोनिम ऑफ ओलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, इसका सिनोनिम पढ़ लेना। बडी शेप इज सिनोनिम ऑफ, बडी शेप क्या है, किसका सिनोनिम है, बडी शेप इज द सिनोनिम ऑफ फेनल, सॉफ का है ये बडी शेप, ठीक है। द वर्क ऑफ सिडलर, सिडलर ने क्या वर्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इसबगोल, सेन्ना लीफ, फेनल, नटमेग। ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स विच विल बी आस्क, और एक्सपेक्ट है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर माय गेसिंग क्वेश्चंस। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इसको ओवरलुक कर लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी इसमें, ओके। एंड कल कुछ मैं रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस डालूंगी, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस, गेसिंग क्वेश्चंस which will be helpful for your exam, cognosy exam. So thank you very much student, all the best and keep watching my channel. Thank you very much, all the best, take care.